हेलो गाइस, आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17 बहुविकल्पी का 2023 बोर्ड पेपर का। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया था बहुविकल्पी। अब आज देखते हैं अपना 17 नंबर क्वेश्चन, जो कि समांतर माध्य से दिया है विकल्पी में। सोचिए, 1 नंबर का क्वेश्चन दिया है, कितना गलत किया है बोर्ड वालों ने। 2 नंबर का इसे देना चाहिए था, लेकिन 1 नंबर में दिए है। चलो कोई बात नहीं, करते हैं। आइए आज सीखते हैं अच्छे से समांतर माध्य निकालना, कि समांतर माध्य कैसे निकालते हैं बहुत ही अच्छे से। आपका सवाल ऐसे दिया रहता है कि वर्ग अंतराल है ये, और ये आपका बारंबारता है। क्या है? वर्ग अंतराल और बारंबारता है। जब भी आपका वर्ग अंतराल का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। जब भी आपका वर्ग अंतराल का क्वेश्चन आएगा तो आपको मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना मध्य बिंदु के हम लोग माध्य अर्थात समांतर माध्य नहीं निकाल सकते हैं। तो मध्य बिंदु निकालने का क्या विधि होता है? ये होता है कि जो वर्ग अंतराल दिया रहता है उसे पहले और दूसरे को जोड़कर उसमें 2 से भाग करते हैं। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका? 10 आएगा। और उसमें जब 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 5। ये तो यहाँ पर लिखेंगे 5 मध्य बिंदु। हाँ, फिर 20 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका? 30। और 30 में जब 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। हाँ, अब हमें हर बार ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करते हैं, इसके और इसके बीच का अंतर देखते हैं। तो 15 से 5 के बीच में अंतर 10 का है, अर्थात 10 अब इसमें जोड़ते चले जाएंगे। तो 10 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। अब इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 35। और इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 45। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, अब होता है कि मध्य बिंदु और बारंबारता का गुणा कर लेते हैं। तो मध्य बिंदु आपका जो होता है वो x होता है और बारंबारता f होता है, तो x गुणे f करते हैं। तो 5 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा आपका? 25। फिर 6 का गुणा 15 में करेंगे तो कितना आएगा? 90 है। फिर 25 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा? 125। फिर 3 का गुणा 35 में करेंगे कितना आएगा? 105। और 45 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा? 45। उसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है कि ये जो बारंबारता आपका दिया रहता है इसे हम लोग जोड़ लेते हैं। तो जोड़ते हैं, आइए देखते हैं कितना होता है। 5 5 10 6 16, 16 और 3 19 और 1 20, अर्थात सिग्मा एफ का मान जो हुआ आपका हो गया 20। कितना होगा? 20। उसके बाद जो x गुणे f होता है उसे हम लोग जोड़ लेते हैं। तो इसे जोड़ने पर देखते हैं कितना होता है। इसे बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स बराबर। तो जब इसे जोड़ेंगे तो आएगा आपका 390। कितना आएगा? 390। अब क्या करते हैं, तो समांतर माध्य का सूत्र लगाते हैं, अर्थात x बार बराबर होता है आपका क्या? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अच्छा, ये सिग्मा का मतलब क्या होता है? किसी ने अभी तक बताया है? नहीं बताया तो देख लीजिए। ये सिग्मा का मतलब होता है कि अंकों का योग। क्या होता है? अंकों का योग। जो निकला रहता है उसी अंकों को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो अब करते हैं। तो वही किए हैं, अंकों का योग 390, ये 20। अब सूत्र पर रख देंगे तो x बार बराबर कितना होगा? सिग्मा एफ एक्स के स्थान पे 390 और बटे ये 20 ना, ये 0 से 0 कैंसिल। और जब इसे काटते हैं तो कितना आपका आता है? 19.5। कितना आता है? 19.5। क्यों? क्योंकि 39 का आधा क्या होता है? 19.5। तो ये हो गया 19.5। तो यही आपका क्या हुआ? फाइनल आंसर हुआ। तो आई होप दोस्तों आपको यह
समांतर माध्य निकालना बहुत अच्छे से आया होगा। अब आपको अगर समांतर माध्य का कोई भी क्वेश्चन मिले तो आराम से कर लेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये आपका दिया है दोस्तों, कहा कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा। 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल। तो आइए करते हैं 144 का क्या अभाज्य गुणनखंड अर्थात लसा। तो 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 तियाँ 6, 2 छक 12, फिर 18 दूनी 36, फिर 2 नवा 18, फिर 3 त्रिक्का 9 और फिर 3 एक्के 3। तो ये इतना हुआ। अब इसको लिखते हैं कैसे, 1 2 3 4, 4 बार 2 है तो 2 पे घात 4 गुणे 1 2, 3 बार 2 है तो 3 पे घात 2। और कहा था कि गुणनखंड करने के बाद उनके घातों का योगफल। तो घातों का योगफल 4 और 2 6, अर्थात इसका जो आंसर होगा आपका कितना होगा 6। और जो इसमें विकल्प दिया है आपका, विकल्प दिया है ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ आपका ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। बचा बहुविकल्पी का 2 क्वेश्चन अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।